तो पहला जो अपना ऑप्शन जो ग्रीक है वो है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? हाँ, अनम्यूट है, सब सब अनम्यूट है। हाँ। तो अभी जैसे अपना निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 25,235 रुपये चल रहा है, ठीक है, 25,235। ठीक है। तो अब इस चार्ट में अगर अपन देखने के लिए जाएं कि 25,235 कहाँ पे है। एक सेकेंड। तो ये 25,235 है। ठीक है। यहाँ पे आप डेल्टा देख रहे होंगे, यहाँ पे इस चार्ट में यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, इधर भी डेल्टा लिखा हुआ है। और ये 25,235 यानी ये एट द मनी यहाँ पे इसके आसपास है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस तरफ को कॉल बोलते हैं, इधर को यानी अपन लेफ्ट हैंड साइड को कॉल बोलते हैं और राइट हैंड साइड को पुट बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है इसके नीचे का जो डेल्टा आपको दिख रहा होगा 25,250 के नीचे या ऊपर, जो आउट ऑफ द मनी के जो डेल्टा है वो कितना है? 0.4, 0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 0.13, 0.19। ठीक है। और वही इन द मनी जो कॉल होते हैं उसके डेल्टा को देखिए, 0.5, 0.6, 0.65, 0.68, 0.71, 0.73। जैसे जैसे जितना भी डीप इन द मनी डेल्टा जा रहा है या स्ट्राइक प्राइस जितना भी इन द मनी कॉल में जा रहा है, उसके उसका जो डेल्टा है वो उतना हाई होते जा रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है डेल्टा का? कि जैसे मार्केट अगर 1% ऊपर जाए, ठीक है, या 1% नीचे जाए, तो इस डेल्टा का इंपैक्ट ये होता है कि मान लीजिए अगर 100 पॉइंट, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाता है तो ये 0.5, जो ऑप्शन प्रीमियम का जो अपना प्राइस है वो 0.5 यानी लगभग 50% बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 25,200 है, अगर मार्केट 25,300 चला गया, या मान लीजिए अभी 25,235 है, ठीक है, यहां से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो एट द मनी का जो डेल्टा है वो 0.5 है। यानी अगर मार्केट 100 पॉइंट्स का अप साइड देता है तो डेल्टा के अकॉर्डिंग ऑप्शन प्रीमियम 50 रुपीज बढ़ेगा। ठीक है। 0.5 यानी कि 50% मान लीजिए, 0.6 यानी 60%। और जहां पे डेल्टा 1 है उसमें ये मान के चलिए कि 1 के करीब है, जैसे 0.92 या 0.86 या 0.85, तो वो 85। क्या गया? अच्छा, ये ऐड आ गया इसमें। यही एक दिक्कत होती है थोड़ी सी, इसमें लॉगिन करने के लिए बोलता है। ले भाई, लॉगिन कर ही लेता हूँ। इसमें थोड़ा समझाने के लिए ठीक है। अ, एक सेकेंड। चलिए, हो गया। ठीक है। तो जितना इन द मनी कॉल ऑप्शन जाता है उसका डेल्टा जो है उतना ही हाई होता है, और जितना आउट ऑफ द मनी जाता है उसका डेल्टा उतना ही लो होता है। इसलिए कई बार अपन देखते हैं और कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर, हमने तो ऑप्शन बाइंग की थी और मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट ऊपर भी गया, हमारे अनुसार गया, लेकिन हमारे ऑप्शन के जो प्राइस है उतने नहीं बढ़े। तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे आउट ऑफ द मनी अपन कई बार खरीद लेते हैं, तो मान लीजिए 25,500, तो इसका डेल्टा 0.2 है। ठीक है। तो यहां तक अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन प्राइस है वो केवल 0.2 बढ़ेगा। ठीक है। जैसे 100 रुपए अगर 100 रुपीज अगर बैंक निफ्टी है, ये सॉरी निफ्टी ऊपर जाता है, तो जो ऑप्शन का प्राइस है वो केवल 0.2 बढ़ेगा। ठीक है। जैसे ये 31 रुपीज का है तो इसमें केवल 20 रुपए की ही बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन सेम चीज अगर एट द मनी में जाएंगे तो ये 50 रुपीज या 50% का इजाफा दिखेगा। ठीक है। तो डेल्टा को समझने के लिए हमेशा याद रखिए कि इन द मनी में डेल्टा ज्यादा होता है
और आउट ऑफ द मनी में डेल्टा कम होता है। ठीक है, देखिए कई जगह तो 0.02 भी है, 0.02, 0.02। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा, इन द मनी के जो कॉल ऑप्शंस होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि खुद की उनकी एक वैल्यू होती है, प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है जिसमें थीटा, ठीक है, थीटा और टाइम वैल्यू शामिल होता है। तो इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा वैल्यू होती है, आउट ऑफ द मनी में केवल थीटा वैल्यू होती है, और इसके डेल्टा बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं, सेलर्स जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो हमेशा आउट ऑफ द मनी में ही ज्यादा से ज्यादा का अपना पोजीशन लेते हैं, क्योंकि उनको केवल थीटा खाना रहता है। ठीक है, थीटा के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग की बात इसलिए किया हूं क्योंकि जब भी ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन लेता है तो वो हमेशा डेल्टा को न्यूट्रल करके चलता है। जिस प्रकार से मार्केट अगर हमारे अनुसार ऊपर जाता है तो डेल्टा 0.5 है, तो उतना पॉइंट हमको प्लस में मिलता है। वैसे ही अगर अपन ने कॉल बाय किया और यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट नीचे भी जाता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा 0.5 हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग कम भी होता है। इसलिए हमेशा देखिएगा कि जो अपन कॉल बाइंग करते हैं तो इन द मनी करते हैं, ठीक है, और जो आउट ऑफ द मनी करते हैं उन लोगों के कॉल में उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। जब मार्केट गिरता है तो उतना इम्पैक्ट उनके कॉल पे नहीं आता है, लेकिन उनको जब प्रॉफिट होना रहता है तो भी उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन द मनी में, ठीक है, तो ये जैसे पॉइंट, एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है ये एट द मनी का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0.51 है। अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है तो हमारा जो, मान लीजिए ये ऑप्शन का जो प्राइस है 155 रुपीज जो दिख रहा है, इसमें 0.5 यानी कि 155 प्लस 50, यानी कि ये जब मार्केट 25,350 के आसपास खुलेगा तो अकॉर्डिंग टू डेल्टा इसमें 50 रुपीज का इजाफा होगा जो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लिया और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाता है तो 150 और हमारा जो डेल्टा है वो 0.5 है, तो इसमें से हमको 50 रुपीज या 50, जैसे 0.5 है तो इसमें हमको 50% का लॉस भी हो सकता है। या तो इसकी प्राइस, यहाँ पे अगर हमारा ऑप्शन प्राइस है तो ये हमको 100 रुपीज भी आ सकता है। लेकिन ये केवल एक डेल्टा के ग्रीक के अनुसार है। डेल्टा यानी क्या होता है, इसको अब मैं अगर आपको सिंपल एक परिभाषा या हिंदी में बताना चाहूँ तो इसको बोलते हैं, इट इज द अमाउंट दैट ऑप्शन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन द अंडरलाइन। ठीक है, यानी कि जब ऑप्शन के प्राइस, ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो चेंज होता है, या जो भी, जैसे ये है तो ये ऑप्शन का जो प्राइस है ये चेंज होता है, या ऊपर आता है या नीचे जाता है, तो उसका इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम्स में कितना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शंस के प्रीमियम में कितना पड़ता है। ठीक है, डेल्टा मीन्स समझ जाइए डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन जिस तरफ ज्यादा यानी कि डेल्टा मीन्स होता है एक तरफ तरीके से सोचिए कि डायरेक्शन, जैसे इधर की डायरेक्शन है तो यहां से ये पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, नीचे की डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में उसका रेट चेंज होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अगर हिंदी में समझना चाहें तो, जो इट इज द अमाउंट दैट ऑप्शन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन द अंडरलाइन। ठीक है, जैसे ये अंडरलाइन है, इसके प्राइस चेंज होने से, हाँ, इसके प्राइस चेंज होने से ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस में कितना इम्पैक्ट पड़ता है ना। डायरेक्शन चेंज होने से ऑप्शन प्रीमियम के प्राइजेस में कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसे हम डेल्टा से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑप्शन बायर हैं, हमने तो मान लीजिए 25,250 का खरीद लिया एक लॉट 150 रुपीज का। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, मान लीजिए मार्केट
ऊपर गया तो हमको प्रॉफिट होगा 50 रुपीज का। मान लीजिए 100 रुपीज ये ऊपर गया तो 0.5 है, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 100 रुपीज अगर नीचे गया तो ये 0.5 यहाँ पे है, तो उसके अनुसार हमको 50 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, इसको एक तरीके से और समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये कॉल सेलर्स होते हैं, जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं या सेलर्स, वो इसको न्यूट्रल करके चलते हैं, क्योंकि वो केवल ब्लाइंडली अपनी पोजीशन नहीं लेते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस में कि उन्होंने एक ऑप्शन सेल कर दिया और बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी पोजीशन को हमेशा हेज करके बैठते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर वो लोग यहाँ पे कॉल को सेल करके बैठे हैं, तो इधर कहीं ना कहीं पुट को बाय करके बैठते हैं, जिससे उनका जो रिस्क है वो कवर रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो डेल्टा है इसको लगभग जीरो करके चलते हैं। जैसे ये 0.5 है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अपना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे उन्होंने कॉल को सेल करके बैठे हैं, यानी कि उन्होंने, उनको लगता है कि मार्केट में मंदी आ सकती है। तो मान लीजिए अगर उनको आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करना हो, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे ये 0.5 है और यहाँ पे 0.3 है, तो जैसे एक कॉल यहाँ की सेल करेंगे 25,250 की, तो वो लोग क्या करेंगे, 25,600 की 3 या 4 लॉट को बाय करेंगे। एक लॉट को सेल करने के लिए 4 लॉट को वो लोग बाय करके बैठते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे इसका डेल्टा हो गया 0.51 और ये 0.13 है, तो 4 लॉट लेंगे तो 13 एकम 13, 26, 13 3 39, 13 चौक 52। तो 4 लॉट में दोनों को, दोनों का जो डेल्टा होता है वो इक्वल हो जाता है। तो मान लीजिए मार्केट में अगर कुछ अनयूजुअल इम्पैक्ट आता है, तो उससे उनको ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है। या मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे कॉल को सेल किया, ठीक है, औ- और यहाँ का डेल्टा है 0.13, और और उनको मान लीजिए अपना रिस्क को कवर करने के लिए कॉल को बाय करना होगा, तो वो लोग ऐसी पोजीशन बनाएंगे जिसमें दोनों का डेल्टा न्यूट्रल है, या दोनों के डेल्टा की वैल्यू बराबर आ जाए, ठीक है। डेल्टा को केवल अगर हमको समझना है तो हम एक तरीके से बस ये समझ लीजिए, हमको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो डेल्टा की वैल्यू हमेशा एक बार जरूर देखें। अगर उसकी डेल्टा की वैल्यू कम है तो वहां पे आप पोजीशन लोगे तो उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो बस एक लाइन में ये समझ सकते हैं एज अ ऑप्शन बायर कि जहां पे अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमको उस जगह अपनी पोजीशन बनानी है जहां पे डेल्टा हाई है, ठीक है, जहां पे डेल्टा हाई है, या 0.5 है, 0.6 है, 0.61 है। इस तरीके के डेल्टा में अगर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे और मार्केट हमको उस डायरेक्शन में ट्रेड देता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ना कि यहाँ पे 0.13 में या 0.17 में। यहाँ पे अगर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे तो हमको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझ जाइए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपनी पोजीशन अगर हेज करते हैं तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी अपनाइएगा, ठीक है। अभी के लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए आप बस इतना समझ जाइए कि डेल्टा को जीरो करना होता है या न्यूट्रल करना होता है, कि किसी भी तरीके के इम्पैक्ट पड़े तो हमको डेल्टा के कारण लॉस ना हो। इसको जब मैं एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी आने वाली क्लासेस में जब बताऊंगा, तब मैं उसको और डिटेल में आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। मैं एक सेकेंड आ रहा हूँ ना, थोड़ा गर्मी लग रहा है।
अब अगर अब अब अगर अपन समझना चाहें तो डेल्टा मीन्स हो गया डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है तो उसमें हमको इन द मनी में लगभग ये कोशिश करना है कि 0.5 से ऊपर का ही रहे, तब हमको उस डेल्टा की पोजीशन में एंट्री लेना है। तो इसमें कुछ ज्यादा देखने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5, थोड़ा इन द मनी जाएंगे तो 0.56 होता है, और थोड़ा डीप इन द मनी जाएंगे तो 0.7 0.8 भी होता है। लेकिन हमको क्या करना है, जैसे एट द मनी चल रहा है तो उसके, जैसे 25,250 चल रहा है, तो हमको मैक्सिमम 200 पॉइंट के इस इतने में ही अपनी पोजीशन लेनी है। ज्यादा अगर अंदर एंट्री करेंगे तो क्या होता है कि जैसे 1 है डेल्टा, तो अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो हमको 100 रुपए तो मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट अगर हमारे दिशा के अनुसार या हमारे डायरेक्शन के अनुसार मार्केट नहीं गया तो हमको उतना लॉस भी होता है। इसको समझाने का मकसद मेरा इतना ही था कि हम, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमने तो ऑप्शन बाइंग की थी लेकिन हमको उतने पैसे नहीं मिले जितने हमको मिलने चाहिए थे, या जैसा हमको प्रॉफिट होना चाहिए था वैसा प्रॉफिट नहीं हुआ। उसका मेन रीजन डेल्टा होता है। ठीक है, तो अगली बार कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसकी डेल्टा वैल्यू जरूर देख लें। ठीक है, तो आज आप लोगों को ये चीज का तो रिप्लाई मिल गया होगा, इस चीज का तो आंसर मिल गया होगा कि आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन बाइंग करने से एक तो डेल्टा के कारण भी हमको नुकसान होता है, या फिर उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन के प्राइस आउट ऑफ द मनी में बहुत चीप होते हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमने 10 लॉट या 20 लॉट या 50 लॉट खरीद लिए। उसके प्राइस जैसे यहाँ 11 रुपए दिख रहा है, 20 रुपए दिख रहा है, 30-40 रुपए दिख रहा है। ठीक है, तो वो लोग तो, अगर दुनिया को सब चीज चीप में ही अगर अवेलेबल है, ठीक है, सस्ते में ही अवेलेबल है यहाँ पे, तो लोग इन द मनी की कॉल क्यों बाय करते हैं? ठीक है, उसका रीजन आज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसकी डेल्टा हाई होती है। ठीक है, डेल्टा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट, वही चीज मैंने बताया उसको एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट विपरीत डायरेक्शन में गया तो डेल्टा के अकॉर्डिंग हमको लॉस भी हो सकता है। तो पहला जो ग्रीक है डेल्टा, उसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ठीक है, पहला जो अपने ऑप्शन के प्रीमियम्स को इम्पैक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा। ठीक है, अब इस डेल्टा को मैंने इतने डिटेल में क्यों समझाया, उसको मैं जब गामा में पहुंचूंगा, गामा ग्रीक में, तब मैं आप लोगों को उसको भी शेयर करूंगा कि मैं डेल्टा को इतने डिटेल में क्यों समझाया। ठीक है, सेकंड होता है थीटा। थीटा मन का मतलब होता है टाइम। किसी भी ऑप्शन की प्रीमियम में आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये जैसे इन द मनी है, इसका प्राइस 155 रुपीज है, इसका 188 रुपीज है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 25,200 से 25,250, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 रुपए। तो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। इसके अलावा इसमें टाइम वैल्यू होता है, जिसको हम थीटा बोलते हैं। जितने दूर की अगर अपन ऑप्शन को बाइंग करेंगे, उसकी प्राइस कई बार हमको बहुत हाई भी मिलती है, क्योंकि उसमें एक थीटा वैल्यू भी होती है, जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक वैल्यू या बाहर की वैल्यू बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और इन दोनों को मिला के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को मिला के, जो इन द मनी के कॉल होते हैं या एट द मनी के जो कॉल के प्रीमियम्स होते हैं, वो उनकी वैल्यू बनती है, या उनके ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस बनते हैं, इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक।
सेकंड, जो आउट ऑफ द मनी के जो कॉल प्रीमियम्स होते हैं उसमें केवल टाइम वैल्यू होता है, केवल थीटा होता है और कुछ नहीं होता। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी जीरो होती है या लगभग जीरो के बराबर होती है। तो जैसे आप देख रहे होंगे 25, ये जो आउट ऑफ द मनी है 25,300, तो इसकी जो प्रीमियम की प्राइस है वो 125 रुपए है ना। अभी जैसा दिखा रहा है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में, तो 125 रुपए ये दिखा रहा है, लेकिन इसमें केवल थीटा वैल्यू है। ठीक है, और ये जो एक्सपायरी दिखा रहा है 5 सितंबर तक। ठीक है, तो ये केवल समय की ही पैसा है। ठीक है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन एक्सपायरी को बचा है, तो ये 125 रुपए उसकी वैल्यू है। अगर इसको 5 सितंबर की जगह 12 सितंबर कर दूं, 1 मिनट, ये 12 सितंबर जैसे मैंने कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, इसको क्लियर कर देता हूँ। 12 सितंबर की जो वैल्यू दिखा रही है 211 रुपए दिखा रही है, तो ये केवल थीटा वैल्यू है इसकी। ठीक है, इसकी केवल थीटा वैल्यू है, यानी कि उतने समय तक 12 सितंबर तक हमने ऑप्शन प्रीमियम खरीदा, उसकी ये केवल थीटा वैल्यू, यानी कि हमने उसका केवल समय खरीदा है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, या लगभग जीरो के बराबर है। 211, 180, 155, 130, ये जितनी भी वैल्यू दिख रही है ये केवल थीटा वैल्यू है। और जो इन द मनी में इसकी वैल्यू दिख रही है, ये जो होता है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जिसको हम बोल सकते हैं जैसे 25,200 से 25,150। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 रुपीज का है, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, प्लस टाइम वैल्यू होती है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम बनता है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में हमेशा याद रखिएगा केवल थीटा वैल्यू होती है। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जितने दूर का ऑप्शन ऑप्शन अपन खरीदते हैं और आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं, तो वो चीप इसलिए होता है क्योंकि उसमें केवल थीटा वैल्यू होती है। जैसे जैसे अगर ऑप्शन के प्राइस ऊपर आते जाते हैं, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऐड होते जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा हो वैसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जब भी अगर ऑप्शन में आप ट्रेड लें, तो एक पहला चीज मैंने बताया डेल्टा, दूसरा चीज मैंने बताया थीटा, इन दोनों का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, थीटा खाने के लिए हमेशा ऑप्शन सेलर्स आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिटेलर्स आउट ऑफ द मनी के ही कॉल्स या पुट को खरीदते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग उसी वैल्यू को केवल खाने आते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिख रहा है 12 सितंबर का 110 रुपया, 25,500 का। ठीक है, इसमें केवल थीटा वैल्यू है। थीटा वैल्यू है, मान लीजिए 12 सितंबर तक मार्केट 25,500 नहीं गया, तो इसकी जो वैल्यू है ये 110 रुपया है, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, और आज है 1 तारीख, 11 दिन। तो ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 25,500 तक 12 सितंबर को जाएगा। ठीक है, वो लोग इस प्रोबेबिलिटी में बैठते हैं कि मार्केट वहां तक नहीं जाएगा, इसलिए वो लोग 25,500 का कॉल को राइट करके बैठते हैं। और जो ऑप्शन बायर होता है वो क्या सोच के खरीदता है कि वहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, ये केवल जितने भी ऑप्शन के ट्रेड होते हैं किस केवल इसी प्रोबेबिलिटी में बैठते हैं। अगर यहां तक मार्केट आए या मत आए, ऑप्शन जो सेलर्स है वो 110 रुपया खा खा के ही जाएगा।
उसका रिस्क कब होगा? जब मार्केट 25,500 के ऊपर जाना शुरू होगा, तब उसको रिस्क होगा। ठीक है। और ऑप्शन बायर्स को फायदा कब होगा? जब 25,500 के ऊपर मार्केट जाना शुरू होगा। और सेलर्स को कब फायदा होगा? जब 25,500 के नीचे मार्केट रहेगा। ठीक है। तो यही दो प्रोबेबिलिटी में ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स की एक लड़ाई रहती है। ठीक है। अब जैसे अभी अपन सोचे कि क्या मार्केट 25,500 तक जा सकता है, तो ऐसी कोई न्यूज अपने को लग रही है? नहीं, कोई भी ऐसी न्यूज हमको नहीं दिख रही है मार्केट में जिससे हमको ये समझ में आए कि मार्केट 25,500 तक जा सके। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी न्यूज दिखती तो उससे क्या होता? उससे आईवी में उसका इंपैक्ट दिखता। जो ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या वेगा जिसको अपन बोलते हैं, या विक्स से भी अपन कई लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आईवी बढ़ती या घटती नजर आती मार्केट में। ठीक है। एक थीटा आपने समझ लिया। जितनी जितने समय बचे रहेंगे मार्केट एक्सपायरी के लिए, चाहे वो किसी वीकली एक्सपायरी रहे चाहे मंथली एक्सपायरी रहे, उतना ही ज्यादा थीटा की वैल्यू होगी। और थीटा की वैल्यू कैसे गिरती जाएगी? जितना, ये देखिए ऐसे ऐसे गिरती है थीटा की वैल्यू। ये यहाँ पे है, जितना एक्सपायरी करीब आते जाएगा, ठीक है, उतना उसकी वैल्यू गिरते जाएगी, गिरते जाएगी, गिरते जाएगी, गिरते जाएगी। ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? गिरेगी कब? जब वहां तक ऑप्शन के प्राइस या जो इंडेक्स है वहां तक अगर नहीं पहुंचता है तो। मान लीजिए कल मार्केट खुले और 25,500 को क्रॉस कर दे, तो तब यहाँ पे उनको फायदा मिलेगा। किसको? ऑप्शन बायर को। ठीक है। लेकिन अभी तक तो ऐसा हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है मार्केट में। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ती है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, आईवी कितना है, थीटा कितना है, तो ये सब चीजें देखना पड़ता है। इसीलिए मार्केट में आज के डेट में आती है ना न्यूज कि मैक्सिमम ऑप्शंस बाय ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस मनी। 99% या 90% ऑप्शन बायर्स या ऑप्शन ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं मार्केट में। ऐसी वो आता है ना जब ट्रेड लेते हैं अपन, उस समय क्यों आता है? उसका यही इम्पैक्ट है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी खरीद लेते हैं या इन द मनी भी खरीद लेते हैं, लेकिन मार्केट तो वहीं का वहीं बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए इन द मनी खरीद लिए 25,250 का, अब मार्केट मान लीजिए यहीं पे अटक गया इस एक्सपायरी तक। ये 5 सितंबर वाली जो एक्सपायरी है तब तक वहीं अटक गया, तो क्या होगा? ये 240 रुपए में जो इसकी थीटा वैल्यू है वो तो पूरी गिर जाएगी ना। तब भी ऑप्शन बायर्स को लॉस होगा। 25,300 भी अगर मान लीजिए मार्केट गया तो कितना मिलेगा आपको? कितना प्रॉफिट होगा ऑप्शन बायर को? और रिस्क कितना होगा? 240 रुपया का रिस्क। और मार्केट जाने की उम्मीद कितनी है? 25,300। एक ये एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि 300 जाएगा कि 500। मार्केट कहीं भी जा सकता है, कभी भी कहीं भी जा सकता है। ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन भी कई बार 1-1%, 2-2% मार्केट ऊपर गया। ये केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि थीटा का कितना इम्पैक्ट होता है। ठीक है। ऑप्शन सेलर्स कभी, ऑप्शन बायर्स कभी थीटा की चिंता यानी कि थीटा के बारे में उतना सोचते नहीं है, ब्लाइंडली आउट ऑफ द मनी खरीद लेते हैं। और ऑप्शन सेलर उसी को खाता है और उसी से अपना घर चला रहा है। वो 1%, 2% का प्रॉफिट यहीं से बना लेता है वो। और हम जब खरीदते हैं तो 240 में खरीदते हैं। 250, 260, 270 भी आता है तो हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमको लगता है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ठीक है। और मार्केट कई बार क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, तो साइडवेज में कुछ भी पैसे नहीं मिलते। ठीक है। तो थीटा मीन्स टाइम। और टाइम जो होता है, थीटा जो होता है, वो ऑप्शन बायर्स का दुश्मन। यानी कि बायर्स जितना दिन उस ट्रेड पे या उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में फंसा रहेगा,
वो उतना ही ज्यादा लॉस करेगा। ठीक है, जैसे मंडे को मैंने खरीदा, ट्यूसडे को मार्केट वहीं पे खुला, तो एक दिन का जो थीटा का जो लॉस है वो तो मुझे होगा ही होगा ना। चाहे जो भी लॉस हो, 10 रुपया, 20 रुपया, तो मान लीजिए 240 रुपया है या 210 रुपये, इसमें 20 रुपए भी लॉस हो गए मेरे। ठीक है, मार्केट खुला ही साइडवेज, तो 20 रुपए का लॉस यानी 10% ओवरऑल लॉस हुआ मुझे। ठीक है, इसका मैं नोट्स बनाने का बहुत दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे मुझे ना कोई ऐसी किताब मिल नहीं रही है जिससे उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई कोई पेपर या रिसर्च पेपर कहीं से मिल जाए। ठीक है, अगर आप ना ये केवल ऑप्शन के ग्रीक्स को अच्छे से समझ जाओगे, तो मैं ये बोलता हूँ प्रॉफिट करो या ना करो, लॉस वाले ट्रेड्स में आप एंट्री लेने से बच जाओगे। ठीक है, तो जैसे अगर अपन ने डेल्टा की चर्चा की, तो डेल्टा में फार आउट ऑफ द मनी तो आज से आप लोग कोई बाय नहीं करोगे, कम से कम 0.4 0.5 के बीच ही बाय करोगे, इस रेंज में, इतने में ही बाय करोगे। अब मैं ये मानता हूं अगर आप आज से अगर डेल्टा सीख गए तो इस रेंज में ही कम में ही बाय या सेल जो भी है, ये सॉरी ऑप्शन बाइंग करोगे। इसमें थीटा दिख रहा है 0.4 से 0.6 के बीच में। ठीक, और सेकंड चीज, हमेशा इस चीज का आप लोग दिमाग में हमेशा ख्याल रखोगे कि थीटा के कारण भी हमको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो थीटा से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, तो उसका ये मतलब है कि जितनी जल्दी आप ट्रेड लोगे, थीटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा कि थीटा से हमको लॉस ना हो। तो उसके लिए क्या है कि जितनी जल्द, जैसे अपन आज अभी एज अ ऑप्शन बायर मान लो मैंने सुबह 10 बजे एंट्री ली, और मुझे दिख रहा है कि मार्केट में कुछ उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो मैं अपना एक टाइम डिसाइड करूंगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, कई लोग तो 5 मिनट भी डिसाइड करते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, 15 मिनट भी में भी कई लोग स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो स्कैल्पिंग या अपना एक टाइम ड्यूरेशन तय करूंगा, नहीं भाई 2 घंटे में मेरे को ट्रेड नहीं मिला, अब मैं इससे एग्जिट कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं इस ट्रेड को कल तक रखता हूं और कल भी मार्केट साइडवेज रहता है, तो मुझे थीटा से ज्यादा लॉस होगा, ना कि यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें से। ठीक है, इतनी चीज शायद क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई होगी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग को देखिएगा, समझ में आएगा। और ये चीज अगर आप समझ जाएं अच्छे से, तो आपको बहुत फायदा होगा। एटलीस्ट उस दिन तो आप एंट्री नहीं लोगे जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा, या साइडवेज आपको दिख रहा होगा, उस दिन तो आप मार्केट में नहीं एंट्री लोगे, और लोगे भी तो एग्जिट भी सही टाइम में कर लोगे। ठीक है, ये दो चीजें थीटा और डेल्टा से अपन सीखते हैं। सेकंड, थर्ड चीज जो होती है वो आईवी होती है, या वेगा बोलते हैं उसको, वेगा यानी स्पीड। ठीक है, अब मैं इसको आईवी से क्यों समझा रहा हूं उसके लिए मैं आपको बताता हूं। इसको मैं आईवी से क्यों समझा रहा हूं। आईवी यानी होता है डर, या डर, ग्रीड और फियर। यानी ग्रीड यानी लालच, फियर यानी डर। मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आने वाली है तो भी आईवी बढ़ता है, और मार्केट में कोई खराब न्यूज आने वाली होती है तो भी आईवी बढ़ता है। लेकिन वो डिसाइड कौन करता है कि न्यूज जो है खराब है कि अच्छी है, उस चीज को डिसाइड करने तक आईवी बढ़ जाता है। ये जो अभी न्यूट्रल दिख रहा है ना, 10 से 15 के बीच, ये न्यूट्रल है। निफ्टी में इतना आईवी न्यूट्रल है, ये तो कहीं तो चीप भी दिख रहा है, ये देखिए 5 दिख रहा है, 7, 10, 9 दिख रहा है ना, ये आईवी, ये चीप है। क्योंकि अभी मार्केट में कोई न्यूज ही नहीं है, इसलिए आईवी न्यूट्रल दिख रहा है ये, या चीप है या सस्ता है। ठीक है, सस्ता है ये, आईवी कम है, यानी कि ऑप्शन के प्राइस जो है वो सस्ते हैं। कभी भी, कई बार आप देख लेना, मार्केट में कोई न्यूज आए या मत आए, एक चीज याद रखिएगा, मार्केट में कोई न्यूज आए या मत आए, आपको केवल आईवी देखने से समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आने वाले टाइम में होने वाला है।
जब ये आईवी ऑटोमेटिक 30 या 40 पहुंच जाएगा, 30 या 40 के बीच भी आ जाता है, 30 या 40 दोनों तरफ के। और ये ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है ना, रॉकेट बन जाते हैं ऊपर। अरे इतने डबल तिबल रेट हो जाते हैं, पूछिए मत। जैसे कि इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, उस समय आईवी करीबन 40 या 45 के आसपास चल रहे थे। ये आईवी, ये जो आईवी है ना, 40-45 के आसपास चल रहे थे। ठीक है। तो आईवी इतनी हाई होने का एक चीज है। अब आगे बताता हूँ। आईवी यानी वोलेटिलिटी या स्पीड। ये जो ऑप्शन प्रीमियम्स है, ये कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। ठीक है। कितनी स्पीड, जैसे अभी ये न्यूट्रल है, 11 या 10 है। अगर ये अचानक से 20 हो जाएगा ना, तो ये जो ऑप्शन का प्राइस है ना, 180, ये आपको 400 रुपए में दिखेगा। इसका एक कैलकुलेशन सीट है, उसको मैं अगली क्लास में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये केवल मैं स्मार्ट एकदम, यानी कि अभी क्या है, एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर इतना भी समझ गए तो बहुत है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन बायर यहां पे बाय करता है, या मान लीजिए ये 11 है इन द मनी का, अचानक से कोई न्यूज आ जाए और ये 11 से 20-25 पहुंच जाए ना, ये 240 की जो प्रीमियम है ना, वो रॉकेट बन जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए आईवी जो है, वो दोस्त हुआ, उसका फ्रेंड। 11 है, 25 हो जाए, इसकी प्राइस रॉकेट बन जाएगी। ठीक है। 240 से ये 400 भी पहुंच सकती है, 500 भी पहुंच सकती है। ठीक है। उसमें डेल्टा का भी इंपैक्ट रहेगा, थीटा का भी रहेगा, और ये आईवी का भी इंपैक्ट रहेगा। ठीक है। और अब जैसे ये चीप है, 11-15, अगर ये 18 तक भी है, मैं ऐसा मानता हूं 18 या 20 तक भी है, तो इसको मैं चीप नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये मानूंगा। 20 तक भी है तो ठीक है, बाय कर सकते हैं। अब आदमी क्या करता है, कोई न्यूज आई है, आईवी देखा ही नहीं, 40 आईवी चल रही है, उसमें ऑप्शन बाय कर लिया उन्होंने। और किसकी की, आउट ऑफ द मनी की। जैसे 110 है, यहाँ पे आईवी दिख रही 30, किसी ने आईवी देखा ही नहीं, और उसने 110 की जगह मान लीजिए इसकी प्राइस 200 रुपए। अब ऑप्शन बायर को क्या लगता है, लॉस कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 6,000, लेकिन आईवी कितनी, 30। और उस अच्छी या खराब न्यूज का इंपैक्ट मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया। उसके बाद क्या होता है, ये आईवी गिरने लगता है। तो जैसे आईवी ऊपर जाता है, तो ऑप्शन के प्राइस रॉकेट बनते हैं ना, बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं। वैसे ही ऑप्शन के जो प्राइस है, जब नीचे गिरते हैं ना, ये सॉरी, आईवी नीचे धड़ाम से गिरती है ना अचानक, जब किसी भी न्यूज का इंपैक्ट खत्म हो जाता है, या न्यूज का असर मार्केट में खत्म हो जाता है, तो आईवी क्या होती है, गिर जाती है। तो ये जो ऑप्शन के प्राइस भी है ना, वो भी अचानक से धड़ाम गिर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑप्शन बायर्स को लंबा लॉस होता है। देखते ही, अरे अभी तो खरीदा था, अचानक क्या हुआ, सब चीज तो बढ़िया ही चल रहा है, मार्केट भी तो यही इसी के आसपास है, या इसके ही आसपास है, फिर भी मेरे ऑप्शन के प्रीमियम्स घट गए, कम हो गए। तो आदमी सोचता नहीं है, लगता है अरे आज किस्मत खराब थी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचता है। लेकिन उसका मेन जो पर्पस है, वो होता है आईवी। आईवी क्या होती है, अचानक से गिर जाती है, इसलिए ऑप्शन के प्राइस गिर जाते हैं। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईवी जब थोड़े न्यूट्रल रहें, या थोड़े से 20 तक रहें, 20 तक, है ना, तब अपने को बाइंग करनी है। महंगे हैं, आईवी जितनी हाई है उतने ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेंसिव है। यानी कि एक किसी सामान की कीमत 10 रुपया होनी चाहिए, जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है, अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई फॉर अ पर्टिकुलर डे, तो वो 20 रुपए में हो रहा है, तो आपने क्या करना है, वो 20 रुपए में नहीं खरीदना है। हमको वेट करना है कि लेट्स देम कूल ऑफ, यानी कि मार्केट को थोड़ा ठंडा होने दो, तब हम बनाएंगे पैसे। इसलिए बोलते हैं ना कि ऑप्शन बायर क्यों लूज करते हैं,
ऑप्शन बायर्स के पास अपॉर्चुनिटी या अवसर कम प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बायर्स को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में हाथ पांव मारना पड़ता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर्स हमेशा बड़ा ट्रेड लेने के लिए, एक तो रिटेलर्स मैक्सिमम ऑप्शन बाइंग करते हैं, बड़े ट्रेड के लिए एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन बायर्स के पास अपॉर्चुनिटी या अवसर कम होते हैं। ऑप्शन सेलर्स अगर 70% टाइम पैसे कमाते हैं तो ऑप्शन बायर्स केवल 30% टाइम ही पैसे कमाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब ऑप्शन बायर्स जो 30% टाइम जब पैसे कमाते हैं ना, तो उनका जो रिस्क एंड रिवार्ड होता है ना, 1 रुपए की चीज को वो लोग 6 रुपए में बेचते हैं। ये वो उनका 30% टाइम उनका तय रहता है कि जैसे मैंने 100 रुपया में खरीदा ना, तो उसको मैं 600 रुपया में बेचा। 6 गुना पैसे भी बनाते हैं ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन सेलर्स कभी नहीं बना सकते उतने पैसे। लेकिन ऑप्शन बायर्स को हमेशा अवसर खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, चार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना होगा। स्कैल्पिंग तभी करो जब मार्केट में माहिर हो जाओ। बोलते हैं ना स्कैल्पिंग करके सर 10 पॉइंट, कोई कोई भी आइडिया दे देता है कि 10 पॉइंट कमा लो, आज 50 30 पॉइंट बना लो। तो भाई 30 पॉइंट एक लॉट में नहीं होता उनका। वो लोग 100 200 500 लॉट लेके ना स्कैल्पिंग करते हैं, और उनका रिस्क एपिटाइट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली मार्केट में घुस गए। और ऑप्शन बायर्स के लिए हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ मार्केट या तो ऊपर की डायरेक्शन दिख रही हो या नीचे की डायरेक्शन दिख रही हो, तभी ट्रेड लेना चाहिए। साइडवेज में ना कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। 10 20 पॉइंट मिलेगा, लेकिन हो सकता है साइडवेज से डाउन ट्रेंड चले जाए या अप ट्रेंड, तो भी उसमें बड़ा लॉस होता है फिर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आईवी ऑप्शन बायर्स का दोस्त होता है, लेकिन हाई आईवी में अपने को बाइंग नहीं करनी है। इस टाइप की जो ये दिख रही ना आईवी, इसमें बाइंग करनी है। चार्ट को देखना है, मान लीजिए अगर अपने को अप या डाउन डायरेक्शन दिख रहा है तब ट्रेड लेना है। ठीक है, अब मैंने बता दिया डेल्टा, थीटा और ये आईवी। आईवी का मैं कैलकुलेशन किसी भी क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 आवर से 2 आवर्स लगेगा। ठीक है, उसका पूरा कैलकुलेशन समझाने में। ठीक है, तब तक के लिए केवल इतना जान लीजिए कि आपको आईवी देखना है, 20 से नीचे रहे तो सस्ता है, 20 से ऊपर है तो महंगा है, 25 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा महंगा है। इस टाइप से अपने को केवल एक अनुमान में ट्रेड करना है। ठीक है, या फिर कई लोग तो जानते भी होंगे तो वो अपने अनुसार कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेल्टा, आईवी और थीटा। एक होता है गामा, GAMMA। एक्सपायरी वाले दिन बोलते हैं ना, हीरो टू जीरो, हीरो टू जीरो, जीरो टू हीरो, हीरो टू जीरो, ये बहुत चलता है। तो ये जो गामा होता है ना, ये डेल्टा की स्पीड है ना, इसको बढ़ा देता है। ठीक है, ये जैसे डेल्टा दिख रहा है ना, पॉइंट टू दिख रहा है, 0.3 दिख रहा है यहाँ पे। अब गामा क्या करता है ना, इस डेल्टा की स्पीड को बढ़ा देता है। गामा होता है डेल्टा का एक्सीलेटर। जैसे गाड़ी होती है ना, 40 की स्पीड में चल रही है, तो ये 40 की स्पीड है। अचानक से गामा जो आते हैं, गामा साहब एक्सपायरी के दिन, और ये एक्सपायरी वाले दिन ही एक्टिव रहते हैं ना, अचानक से फुल स्पीड करते हैं तो 40 से उसका जो आ, वो होता है 70 पहुंच जाता है, 70 81 तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन की जो प्राइस होती है ना, अचानक से 20 रुपए चल रही है, अचानक से वो पहुंच गई कितनी, 150 रुपए। ये गामा की देन है। तो दो दोस्त मैंने अब बता दिए, क्लियर ऑल ड्राइंग कर देता हूं। तो ये जो डेल्टा दिख रहा है, इसकी स्पीड को कौन बढ़ाता है, गामा। गामा इसकी स्पीड को एक्सपायरी वाले दिन बढ़ाता है। ठीक है, एक्सीलेटर देता है, लेकिन हर एक्सपायरी में नहीं देता है। ठीक है,
उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर बनता है। आईवी न्यूट्रल रहती है, जैसे अभी दिख रही है आईवी चीप, अचानक से आईवी बढ़ने लगती है। ऑप्शन के प्राइस क्या होते हैं, अचानक से 25 250 है। मार्केट में कोई न्यूज आई कि रिलायंस हो गया, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी, जो निफ्टी के टॉप लीडर्स स्टॉक्स हैं, इसमें कोई अचानक से न्यूज आती है या फिर कोई अच्छा यानी कि इनमें भी वोलेटिलिटी अचानक से बढ़ने लगती है, तब ये एक्सिलरेट होते हैं। तो इनको एक्सिलरेट कौन करता है, गामा, ये डेल्टा को गामा वो एक्सिलरेट करता है। तब 10 रुपए की चीज, या जो ये यहाँ दिख रही है ना, अभी तो ये हाई दिख रही है, तो एक्सपायरी वाले दिन तो इनके प्राइस बहुत कम हो गए रहते हैं, अचानक से सूट करते हैं। और सूट जब करते हैं तो जो ये आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शन प्राइजेस होते हैं ना, ये अचानक से डीप इन द मनी आ जाते हैं। और डीप इन द मनी आने के बाद क्या होता है पता है, ऑप्शन सेलर्स ना डर के मारे अपनी पोजीशन काटना शुरू करते हैं। और उनको डर तो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनका रिस्क होता है अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क के साथ वो लोग आए रहते हैं, तो वो अपनी पोजीशन जब काटते हैं तब ऑप्शन के जो प्राइस हैं शूट करते हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको दो दोस्त बताए ऑप्शन बायर्स के, वो है पहला आईवी या विक्स भी बोलते हैं, दूसरा गामा। ये ऑप्शन बायर्स के फ्रेंड है, यही पैसे कमा के देते हैं अपने को। और सेलर्स के दोस्त है थीटा, क्योंकि सेलर्स आज बैठ गया मार्केट में अपनी पोजीशन हेज करके, उसको पता है पूरे हफ्ते मार्केट न्यूट्रल रहने वाला है, पूरा पूरा जो थीटा वैल्यू है ऑप्शन प्रीमियम्स की उसको खाया और बढ़िया आराम से घर गया वो। ठीक है, लेकिन जो सेलर्स होते हैं वो न्यूट्रल, हम लोग के टाइप केवल नेकेट कॉल ऑप्शन बाय करके नहीं आते हैं, वो लोग हेज करके आते हैं अपनी पोजीशन। ठीक है, तो उनका दोस्त हो गया थीटा। ठीक है, डेल्टा को ये लोग न्यूट्रल करते हैं। ठीक, तो ये जो चार मैंने बताए, थी पहला हो गया डेल्टा, थीटा, आईवी या वेगा या विक्स भी बोल लो इसको। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, विक्स में उतना इम्पैक्ट आपको नहीं नजर आएगा, हर स्टॉक का आईवी अलग अलग होता है। ठीक है, इसको आप हिस्टोरिकल आईवी से भी इसको कंपेयर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो और हो गया गामा, ये अपने इंडियन जो स्टॉक मार्केट है इसमें इन सभी चीजों का पूरा इम्पैक्ट होता है। ठीक, तो चार मैंने आज आप ऑप्शन ग्रीक्स बता दिए, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए।